Hello everyone, Vinay this side. Today is our third lecture. पहले लेक्चर में हमने सिलेबस को लेकर डिस्कस किया था और स्टोन एज को देखा था। सेकंड लेक्चर में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्रेहेंसिव तरीके से कवर किया। हमने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स देखे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। हमने फिर बाद में क्वेश्चंस भी करे। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स को हमने ध्यान दिया, हमने डीप में चीजों को देखा। ठीक है, ये आप देखो। अब देखो, यहाँ पे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को बाइंड अप कर देंगे, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टॉपिक है ऑलमोस्ट कवर्ड है ना। ऑलमोस्ट ऑलरेडी कवर्ड है। अब एक दो पॉइंट्स हैं जो हम देख लेते हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले मैं वैसे तो ये क्वेश्चन एड्रेस करने वाला नहीं है, बट फिर भी ले लेता हूँ। एक स्टूडेंट के का कमेंट था कि डांसिंग गर्ल को लेके। तो वो एक्चुअली वो उस न्यूज की बात कर रही थी कि जो जैसे गवर्नमेंट ने बोला है ना कि जो डांसिंग गर्ल को लेके है कि उस जो टॉर्सो है, ठीक है, उसको कवर अप करने के लिए या ब्लर दिखाने के लिए। ठीक है, मतलब साड़ी की बात हुई थी कि साड़ी पहनने की बात हुई थी, ऐसा समथिंग न्यूज में था। जैसा कि किसी ने सुना होगा और हो सकता है किसी ने नहीं सुना हो, तो उनको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट का क्या मतलब है। तो गवर्नमेंट बात कर रही है इस बात को लेकर, ठीक है, कि ऐसा हो। ठीक है, सो कोई बात नहीं। मैंने जो थंबनेल में आपने जो चीज देखा था, ठीक है, वो एज इट इज था, जैसा पहले से अभी तक चला आ रहा था। ठीक है, आप इस बात को आई होप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए, इसके अलावा कोई मुझे डाउट नहीं दिखा था कमेंट में, इसलिए हम सीधा सेशन को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और बाकी जिन लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक्स टू ऑल दोज पर्सन, ठीक है, जिनको सेशन समझ में आया। ठीक है, और सेशन में काफी कुछ सीख पा रहे हैं। ओके, अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन को बाइंड अप करते हैं दो तीन स्लाइड्स को देख के। मोहनजोदाड़ो, ये हमने देखा है। ठीक है, देखो, कुछ आपको इमेज में दिखा देता हूँ। जैसे नंदी बुल आप देख पा रहे होगे, और बियर्डेड फिश तो मैंने दिखाई दिया था आपको। ठीक है, इसके अलावा आगे आते हैं, हड़प्पा के बारे में कुछ कुछ बेसिक चीजें और जान लेते हैं जो हमने पीछे स्लाइड्स में नहीं देखे थे। ठीक है, अब देखो, दयाराम साहनी को फादर ऑफ आईवीसी भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब देखो क्या है ना कि जो मैंने आपको बताया था कि ग्रिड प्लानिंग तो आपको पता है क्या है। ग्रिड प्लानिंग के बारे में कोई नई बात है नहीं। ग्रिड प्लानिंग मैंने बता रखा था। रोड्स रोड्स ठीक है, कट एट 90 डिग्री, यही था, कुछ ऐसा। ठीक है, यही है ग्रिड प्लानिंग। और जब ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? तो फिर रेडियल प्लानिंग होगा। जब रोड कट नहीं करेंगे ना एक दूसरे को 90 डिग्री पे, ठीक है, तो वो क्या होगा? रेडियल प्लानिंग होगा। जब ऐसा नहीं होगा तो रेडियल प्लानिंग होगा। ठीक है, चलो, ये चीज हमने देख लिया था, आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट बात, ये भी हमने देखा था। ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। ये सारी चीजें मैं डिस्कस डिस्कस कर चुका हूँ। अब आते हैं यहाँ पे, एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो एग्रीकल्चर है वो एडवांस है। जो एग्रीकल्चर है वो एडवांस हो चुका है। ठीक है, आपको मैं एक बात बताता हूँ। अगर आपको याद हो, नियोलिथिक जब हम कल्चर पढ़ रहे थे, नियोलिथिक में ही ऑलरेडी एग्रीकल्चर एडवांस हो चुका था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, एग्री जो नियोलिथिक है वो इसके बाद आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। नियोलिथिक तो पहले से ही है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर तो एडवांस हो ही चुका है। तो अब वो जो एग्रीकल्चर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे देख देख पा रहे होगा आप, कि वो क्या करते थे। दे ग्रीव वीट, दे ग्रीव बार्ले, राई, पीस, सिसेमम, मस्टर्ड, राइस। अब देखो, राइस इन लोथल का मतलब है कि राइस हस्क के रिमेन्स मिले। तो इससे ये आइडिया लगा कि लोथल बंदरगाह से, लोथल पोर्ट से क्या होता था? ट्रेड होता था। ठीक है, मेसोपोटामिया या अदर जगहों पे। कॉटन देख पा रहे हो, कॉटन, डेट्स, मिलन। ठीक है, और अब देखो, अब एक क्वेश्चन ये है कि इंडस पीपल वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। तो अब आप दिमाग में ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में आप चीजों को अंडरस्टैंड करो कि सबसे पहले किस टाइम में या किस सिविलाइजेशन ने, ठीक है, कॉटन प्रोड्यूस किया।
कॉटन प्रोड्यूस किया, ये बात आपको समझनी है। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट पीपल कौन थे? तो इंडस। तो इंडस पीपल जो थे, हड़प्पा जो लोग थे, हड़प्पा के जो लोग थे, ठीक है, जो हड़प्पा के लोग थे, वो क्या किए? वो क्या किए? कॉटन प्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम। जब स्क्रिप्ट के बारे में बात आता है, स्क्रिप्ट, तो देखो स्क्रिप्ट को लेके मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रिप्ट का बात यह है कि स्क्रिप्ट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट है, उससे पहले आप ये समझो कि आप याद करो, आपने पढ़ा था प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक क्या था? प्री हिस्टोरिक ये था जब नो रिटेन एविडेंस, नो रिटेन एविडेंस अवेलेबल, कुछ भी रिटेन एविडेंस अवेलेबल नहीं मिला जिसको हम समझ सके, देख सके। ये प्री प्री हिस्टोरिक था। प्रोटो हिस्टोरिक क्या था? प्रोटो हिस्टोरिक था कि रिटेन एविडेंस तो मिले, रिटेन एविडेंस तो मिले, लेकिन 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 अनडेसिफर्ड, हमें समझ ही नहीं आया कि क्या लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट क्या कहना चाहता है, उसका हम मतलब नहीं निकाल पाए, इसलिए अनडेसिफर्ड। तो याद रखना, प्रोटो हिस्टोरिक में जो आएगा सोसाइटी, सिविलाइजेशन, वो आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो भाई, जो हमें नहीं समझ में आया, कुछ न कुछ स्क्रिप्ट रहा होगा, तो उस स्क्रिप्ट का क्या नाम है? तो उस स्क्रिप्ट का नाम है बॉस्ट्रो ऑफ एडन। उस स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट का नाम है बॉस्ट्रो फेडन, ठीक है, ये स्क्रिप्ट है। अब बॉस्ट्रो ऑफ एडन स्क्रिप्ट के बारे में एक चीज देखो, ये इसमें लिखते कैसे हैं। आप यहां से शुरू कर रहे हो लिखना, है ना, आप चीजों को समझो थोड़ा। यहां से आप लिखना शुरू किए, यहां से वापस मुड़ गए, इधर लिखने लग जा रहे हो, फिर यहां से डायरेक्ट इधर मुड़ गए, ठीक है। यही है बॉस्ट्रोफेडोन, यही है बॉस्ट्रोफेडोन, ऐसे, ठीक है। यही है बॉस्ट्रोफेडोन स्क्रिप्ट, ऐसे इस स्क्रिप्ट को ऐसे लिख रहे हो आप, ठीक है। अब इसके बाद से देखो आप, एक 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 फीचर देखो, रिलीजन के बारे में यहाँ पे क्या बता रहा है? रिलीजन इन हड़प्पा देयर इज वन प्लेस वेयर एविडेंस ऑफ कॉफिन बरियल इज देयर, ये बात ठीक है, ये हमने देख लिया था। देखो, जो डेड बॉडीज होती थी ना, उनको ये लोग नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में रखते थे, जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे, है ना। तो नॉर्थ टू साउथ ओरिएंटेशन में रखते हैं। तो अगर आप देखो कि मैक्सिमम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आज भी फॉलो किया जाता है, जैसे ये इनमें से एक एग्जांपल है, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप मैक्सिमम चीजें यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। एक एम्यूलेट्स का मैंने बोला था आपको, मैं इमेज दिखाऊंगा, देखो यही है। अब जो पॉइंट्स हमने नहीं कवर किए, वो कुछ ये वाले पॉइंट्स हैं, ये वाले, इसको देख लेते हैं। आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा हो रही है, ठीक है, लेकिन ये नॉट अ फीचर ऑफ आर्यन, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, मूर्ति पूजा हो रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये बात ठीक है, बट आर्यंस बोले तो वैदिक पीपल, इसके बाद हम वैदिक पीरियड ही पढ़ने वाले हैं। तो ये लोग आइडल वर्शिप नहीं करते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की पूजा नहीं करते थे, ऐसे इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो लोग थे, अर्ली वैदिक आर्यंस थे जो, ठीक है, जनरली दे फोकस ऑन नेचर वर्शिप, ठीक है, दे जनरली फोकस ऑन नेचर वर्शिप, नेचर वर्शिप, दे जनरली फोकस ऑन नेचर वर्शिप, ठीक है। उसके बाद से हम क्या देख पा रहे हैं कि दे जनरली दे जनरली प्रैक्टिस्ड सैक्रिफिशियल फायर्स, ठीक है। मतलब आप देखो, वैदिक पीरियड जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो फायर है वो मीडिएटर है, मीडिएटर, मीडिएटर बिटवीन ह्यूमंस एंड गॉड्स, बिटवीन ह्यूमंस एंड गॉड, ये बात आप समझो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि ये नेचुरल वर्शिप ज्यादा कर रहे हैं और सेक्रिफिशियल वर्शिप ज्यादा कर रहे हैं, है ना, न कि, देखो अब इसका मतलब क्या समझोगे आप? इसका मतलब ये समझोगे कि ये जो है वो कंक्रीट कंक्रीट ठीक है, कंक्रीट आइडल की वर्शिप नहीं कर रहे हैं, कंक्रीट आइडल की वर्शिप नहीं कर रहे हैं, मतलब मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, लेकिन भले ही मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा फोकस किस चीज में है? पूरा का पूरा फोकस नॉन कंक्रीट में, जो कंक्रीट नहीं है, मूर्ति नहीं है, लेकिन ऐसे पूजा कर रहे हैं वो, है ना, थ्रू थ्रू फायर, अग्नि, अग्नि कुंड में, ठीक है, इस टाइप की चीज है। तो ये हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे आर्यंस को, वैदिक पीरियड को, और हम ये भी देखेंगे कि आर्यंस क्यों बोला गया, ये हम तब देखेंगे जब हम वैदिक पीरियड पढ़ेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है डिड नॉट कंस्ट्रक्ट टेम्पल। उस वक्त बहुत टेम्पल आर्किटेक्चर नहीं मिला, है ना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूजा नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन टेम्पल आर्किटेक्चर नहीं मिला। अब सिमिलरिटी टू हिंदू रिलीजन, ऑब्वियस ही बात है, उस वक्त आप देखो ना, मैंने आपसे बोला तो मैक्सिमम चीजें उस वक्त जो इंडस वैली सिविलाइजेशन लोग करते थे वो हिंदुइज्म में इस तरह की चीजें प्रैक्टिस होती है। नो कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम का कोई जिक्र ही नहीं है उस समय में। नो कास्ट सिस्टम, ये बात हो गई। अब हम शुरू करेंगे वैदिक पीरियड। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके थे, ठीक है। देखो, अब देखते हैं कि डिफरेंट थ्योरीज हैं, डिफरेंट थ्योरीज हैं किसको लेके, माइग्रेशन को लेके। माइग्रेशन को लेके डिफरेंट थ्योरीज हैं वैदिक पीरियड में। जो वैदिक लोग थे उनके बारे में डिफरेंट थ्योरीज हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं जो जो थ्योरीज हैं मेन मेन, उसको हम एक बार कवर कर लेते हैं। यहाँ पे आप फिगर में आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे आप फिगर में आप देख पा रहे होगे कि सेंट्रल एशिया दिखाया गया है फिगर में, और इंडिया की तरफ मूवमेंट दिखाया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, कुछ कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं वो सेंट्रल एशिया से आए, सेंट्रल सेंट्रल एशिया से आए, ठीक है। अब आइए देखते हैं ये क्या कैसे क्या कहना चाहता है। देखिए, जो मैक्स मूलर है ना, मैक्स मूलर, मैक्स मूलर, उसका कहना है, उसका कहना है कि जो, अब ध्यान रखना, ये जो मैक्स मूलर है वो जर्मन स्कॉलर है, जर्मन, ये जो है वो जर्मन स्कॉलर है मैक्स मूलर। ही इज, ही वॉज जर्मन, ही वॉज जर्मन स्कॉलर, जर्मन स्कॉलर। अकॉर्डिंग टू हिम इंडस, वैदिक लोग जो है, वैदिक पीरियड के लोग जो है, जिसको आर्यंस भी बोल रहे हैं, आर्यंस भी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आर्यंस का दो मतलब है। एक तो जो बाहर से आए, दूसरा कि हायर रेस, हायर रेस, हायर रेस। तो जो हायर रेस है वो आर्यंस है, और दूसरा ये बाहर से है इसलिए आर्यंस है, इसलिए बोल रहे हैं आर्यंस, इसलिए वैदिक पीपल को क्या बोल रहे हैं, आर्यंस बोल रहे हैं। तो इसने बोला कि जो आर्यन थे ना, आर्यन, ठीक है, जो आर्यन थे वो यूरेशियन से है, यूरेशिया, यूरेशियन स्टेपिस से है, यूरेशियन स्टेपिस से है, इनका ये कहना है ना, यूरेशियन स्टेपिस से है, ठीक है। आप ये जानते हो ना, ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो, टेम्परेट रीजन है, ये टेम्परेट रीजन है, जहाँ पे स्टेपिस ग्रासेस आप पढ़ते हो, तो ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। लेकिन मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको ओवरऑल समझना है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंट्रल एशिया से है, ये यही कहना चाहता है। ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है, मैक्स मुलर। तो दो कीवर्ड याद रखो आप, सेंट्रल एशियन थ्योरी वॉज गिवन बाय मैक्स मुलर, बस, बाकी कहानी आपको याद रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये सारी बातें, ये सारी बातें किसमें मिलती हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ईरान का, जैन अवेस्ता, इसमें ये बातें मिलती हैं, ये वाली बात है, ठीक है। अब देखो, अब ये कैसे आते हैं, तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो मूवमेंट, देखो आप यहाँ पे, ये जो जगह है ना, ये हिंदू कुश वाली जगह है, ये ल- है ना। कह सकते हो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है, ऐसा कुछ कह सकते हो आप। यहाँ पे पास है, यहाँ पे है, यहाँ से इंडिया की तरफ है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे बोगाज को इंस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहा है, जो कि टर्की में है, जो कि टर्की में है, ठीक है। टर्की में बुगास को इंस्क्रिप्शन है, बुगास को इंस्क्रिप्शन एक बात कहता है, वो ये कहता है कि कि बुगास को इंस्क्रिप्शन मेंशन वैदिक गॉड, वैदिक गॉड कौन कौन से हैं, इंद्र, जिनको वॉर गॉड बोलते हैं, वरुण वाटर गॉड, मित्र रिप्रेजेंट सन सन, नसत्य ट्विन गॉड्स। ये ट्विन गॉड्स कौन है, ये है अश्विन कुमार, तो कौन है, तो सन ऑफ सन, सन ऑफ सन, ये है अश्विन कुमार, अश्विन कुमार। और कोई बात इस अश्विन कुमार के बारे में, तो देखो एक बात जो है आपको समझना होगा कि देवर लाइक डॉक्टर्स, लाइक डॉक्टर्स, ठीक है, मतलब वैद्य हुआ करते थे ये लोग, ठीक है। देखो, एक बात जान लो, ये इस चीज को पढ़ने से पहले, रीजन बिहाइंड द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द आर्यंस, इसको जानने से पहले आपको मैं दो बातें बताता हूँ, ध्यान रखना। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर,
एंड आयरन। मैंने ये बात क्यों बोला, अभी आपको समझ में आएगा। देखो, जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ ना, एग्रीकल्चर, तो पहले तो लोगों ने अपना पेट भरा, फिर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ, उस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को ये बेच रहे हैं, चाहे वो बार्टर सिस्टम हो चाहे कोई भी सिस्टम हो। तो देखो, इकोनॉमी आ रही है, और एग्रीकल्चर है अच्छा खासा, तो सोसाइटी तो वैसे ठीक है, सोसाइटी तो वैसे ठीक है। अब जब जब देखो, जब सोसाइटी के पास ढेर सारे पैसे आ जाते हैं ना, इकोनॉमी आ जाती है, तब ये पॉलिटी के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं, तब ये पॉलिटी के बारे में सोचना। इसीलिए एग्रीकल्चर मैंने बोला, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर एंड आयरन। क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो, एग्रीकल्चर में सोसाइटी भी बदल गई है, इकोनॉमी बदल गई है, और पॉलिटी बदल गई है। ये बात ज्यादा फिट बैठेगी, ज्यादा फिट बैठेगी किसके लिए, आयरन के लिए। देखिए, आयरन के बारे में बताता हूँ मैं आपको। जब आयरन की डिस्कवरी हुई, जब आयरन सबसे पहले आया, तो सबसे पहले लोगों ने क्या किया, सबसे पहले लोगों ने क्या किया कि जो एग्रीकल्चरल टूल है ना, एग्रीकल्चरल टूल जो है, उसको क्या किया, उसको क्या क्या रिप्लेस किया। तो जब एग्रीकल्चरल टूल जब आयरन के होंगे, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बताओ मेरे को आप। क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा या नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। जब क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ये वाली कंडीशन आएगी कि नहीं आएगी, सोसाइटी ग्रो करेगी, आएगी। इकोनॉमी और तेज बढ़ेगा, इकोनॉमी और तेज बढ़ेगा। क्वालिटी, देखो क्वालिटी कैसे बढ़ेगा, देखो भाई, जब एग्रीकल्चरल टूल है, जब एग्रीकल्चरल टूल है, तो आप देखो यहाँ पे, जब एग्रीकल्चरल टूल है, तो पहली बात तो एग्रीकल्चरल, जब आयरन आ गया तो एग्रीकल्चरल टूल तो बन रहे हैं, जिससे आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हाई जा रहा है। अब जब आपके पास आयरन है, तो आप क्या बनाओगे, वेपन्स बनाओगे। वेपन्स बनाओगे तो क्या होगा, आर्मी आपकी स्ट्रांग होगी। आर्मी स्ट्रांग होगी तो क्या होगा, नेक्स्ट टेरिटरी आप क्या करोगे, एक्वायर करोगे। जब नेक्स्ट टेरिटरी एक्वायर करोगे तो क्या होगा, आपकी पॉलिटिकली आप स्ट्रांग हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे, है ना। इसीलिए भाई देखना, आयरन का आना, हिस्ट्री में आयरन का आना बहुत बड़ा, ऐसा कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। तो यही आयरन आने की वजह से देखो क्या हो रहा है, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द आर्यंस। क्या हो रहा है भाई, चैरियट बोले तो रथ, रथ ड्रिवन बाय हॉर्सेस, ये वाला कंसेप्ट देखो, आयरन है तो रथ बन गया, हॉर्स, ठीक है। वेपन्स मेड ऑफ गुड क्वालिटी, ब्रॉन्ज एंड आयरन के वेपन्स गुड क्वालिटी के बन रहे हैं, आप यहाँ पे देखो। दे यूज आर्मर, वर्मन मतलब देखो, ध्यान रखना, जो वर्मन है, वर्मन, जो वर्मन है, जो वर्मन है, इसको पता है क्या बोल रहे हो आप, इसको पता है क्या बोल रहे हो, इसको बोल रहे हो आप कवच, इसको बोल रहे हो आप कवच, इसको कवच बोलते हैं वर्मन को, कवच बन रहा है। यूज ऑफ डिस्ट्रक्टिव मशीन कॉल्ड पूरचरिष्णु। देखो पूरचरिष्णु क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आप याद करो, बाहुबली मूवी ना, बाहुबली मूवी में आपने देखा होगा, बाहुबली मूवी में आपने देखा होगा, जो भल्लाल देव होता है, उसके रथ के आगे कोई मशीन होती है ना, रथ के आगे कोई मशीन होती है कि नहीं होती है, होती है, ऐसे समथिंग करके कुछ मशीन होती है, ठीक है, जो ऐसे राउंड ऐसे चलता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरचरिष्णु एग्जैक्टली वही है, पूरचरिष्णु कुछ इस टाइप की मशीन है, डिस्ट्रक्टिव मशीन है, जो युद्ध में यूज की जा रही है, ठीक है। अब पूरा चरिष्णु, ये मशीन युद्ध में यूज की जा रही है। अब ये सेम चीज आपको देखने को मिलेगा आपको जब मैं आपको शिशुनाग डायनेस्टी पढ़ाऊंगा, तो वहां पे भी आप देखोगे, एक राजा आएगा जो इस तरह की चीजों को यूज करेगा, वो हम आगे देखेंगे। चलिए आइए, रैपिड एक्सपेंशन हमने देख लिया कि तेजी से कैसे ग्रोथ कर रहा है वैदिक वैदिक लोग, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे आप देखो कि दो तरह की चीजें आपको समझनी होंगी। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है आर्यन टाइम में, है ना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, देखो आप क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा कहता है, कुछ ऐसा कहता है कि जो जो सबसे छोटा जो है ना, जैसे मैं बोलूंगा एंटिटी, एनटीटी, फिर मैं बोलूंगा हेड, तो देखते हैं कौन से एंटिटी का कौन हेड है, एंटिटी, हेड, हमने, चलो आओ देखते हैं। कुल जो है ना, कुल, तो मैं बोलूंगा लाइक फैमिली, लाइक फैमिली, यही है कुल, लाइक, लाइक फैमिली, है ना। ये देखते हैं यहाँ पे एक बार, जो कुल है, कुल बोलते हैं ना हम, कुल,
आप समझ पा रहे हो कुल किसको बोलते हैं? जैसे आज आज आजकल भी हम घरों में एक वर्ड यूज करते हैं कुल, ठीक है? फैमिली के लिए कुल कुल यूज करते हैं। एक सेकंड आप मेरे को टाइम देना जरा, ठीक है ना? कुल यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। जो कुल है, बोले तो लाइक फैमिली। इसका जो हेड है वो कौन है? कुलप और कुलपति, ये हेड है। तो हेड ये है, और ये क्या एंटिटी है? अब देखो, कुल, अब ढेर सारे, जब तुम कुल फैमिलीज को मिलाओगे तो क्या बनेगा? ठीक है, फैमिलीज, जब ढेर सारी डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज बनेंगी तो क्या होगा? तो आप देखो, फैमिली जब डिफरेंट डिफरेंट होंगी तो एक एक मैं ले मैन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, मोहल्ला होगा। ढेर सारे मोहल्ला बनो तो क्या होगा? गांव होगा कि नहीं होगा? तो इसके बाद से बनेगा ग्राम। ग्राम, ग्राम बनेगा इसके बाद, ठीक है? ग्राम, ग्राम, है ना? ये जो ग्राम है, ग्राम, इसका जो हेड है वो कौन है? ग्रामीणी। इसका जो हेड है कौन है? ग्रामीणी। इसका जो हेड है वो ग्रामीणी। इसका जो हेड है वो ग्रामीणी है, ठीक है। ग्रामीणी के बाद आ जाओ आप, ढेर सारे गांव मिलेंगे, ग्राम मिलेंगे तो क्या बनेगा? डिस्ट्रिक्ट बनेगा ना? तो उसी को बोल रहे हैं विश्व। और विश्व का जो हेड होगा वो कौन होगा? विश्वपति। ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट बनेंगे तो क्या बनेगा? राज्य बनेगा, स्टेट बनेगा। तो स्टेट बनेगा जनपद। ध्यान रखना एक बात, आज जनपद हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट को, लेकिन उस जमाने में जनपद बोल रहे हो आप इसको, राज्य को, स्टेट को, स्टेट को। तो इसका हेड एक राजा होगा, लेकिन राजा राजन नहीं कहलाएगा। राजा को कहोगे गोप और गोपति, गोपति, ठीक है। ढेर सारे जनपद बनेंगे तो क्या होगा? ढेर सारे राज्य बनेंगे, स्टेट बनेंगे तो क्या बनेगा? ऑब्वियसली बात है, कंट्री बनेगा। तो कंट्री को क्या बोल सकते हो आप? कंट्री को आप बोलोगे राष्ट्र। कंट्री को बोलोगे राष्ट्र। इसका हेड कौन होगा? राजन होगा, राजन। इसका हेड होगा राजन। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? चलो, ये तो हो गया आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। याद रखना आप, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ये जो है ना, ये हेड एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। चलो, आओ, आइए अब हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है। वैदिक पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तो सभा और समिति है। देखो, सभा एंड समिति में आपको फर्क मैं समझाता हूँ। सभा और समिति क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपको मैं बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा सभा समिति में। देखिए, जो सभा है ना, सबसे पहली बात तो सभा जो है वो क्लोजेस्ट है किसके? किसके? किंग के। इसीलिए किंग को सभा क्या करेगा? एडवाइस करेगा। किंग को क्या करेगा? सभा क्या करेगा? एडवाइस करेगा। ठीक है, एडवाइस करेगा, है ना? ये बात तो चलो ठीक है, समझ में आ गया। जो जो फैसला सुनाने वाली बात होगी ना, जुडिशरी, वो किसके हाथ में होगी? सभा के हाथ में होगी। देखो, आज जब आप पॉलिटी पढ़ते हो, पॉलिटी में तो आप देखते हो कि चीजें अलग अलग है। जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ठीक है, जुडिशरी, जुडिशरी का बिल्कुल अलग है ना? लेकिन ध्यान रखना, जब उस समय जमाने में, जब मोनार्क हुआ करता था, जब राजा हुआ करते थे, उस वक्त जुडिशरी उसी के पास हुआ करता था जो सबसे स्ट्रांग और सबसे स्ट्रांग राजा है। समझ गए आप? मतलब राजा ही फैसला सुनाता था, किसी पर्सन को छोड़ना है, ठीक है, या उसको सजा सुनानी है, ये राजा ही फैसला सुनाता था। तो इट मींस कि क्लोजेस्ट के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है सभा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभा, जो जुडिशरी को देख रही है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। इसके बाद चलो, देखो देखो कि ये सबसे एल्डरली पीपल थे, एल्डरली लोग हुआ करते थे, ठीक है, एल्डरली पीपल। ये बात चलो ठीक है। समिति के बारे में देख लेते हैं, समिति कौन थे? तो देखो, पहली बात तो समिति को इलेक्ट ही कौन करेगा? सभा। तो सभा इलेक्टेड समिति, पहला पॉइंट तो ये हो गया, सभा इलेक्टेड समिति, इलेक्ट कर रहा है समिति, ठीक है। अब देखो आप, उसके बाद, अब एक बात समझो आप, कि जैसे मान लो ये लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तो ग्राउंड पे काम करते करते इन्होंने कुछ ऑब्जर्व करा होगा। इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे
दे डिमांड सम रूल्स, सम लॉज, किस लिए? ताकि जो लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलाया जा सके, बहुत ही अच्छे से, इसलिए रूल्स का डिमांड करें। तो रूल्स मतलब कि ये क्या करेंगे, रूल्स रेगुलेशन की डिमांड करेंगे। ठीक है, राजा डिसाइड करेगा कि इस कौन से रूल्स को लेके क्या और अलग अलग नियम बनाने हैं, बातें करनी है। ठीक है, अब एक बात और, जैसे कि समिति क्या कर रही है, जो है वो हेड्स को क्या कर रही है, जो हेड है ना, हेड मुखिया किसके, अलग अलग एंटिटी के, जो डेमोक्रेसी है उसको क्या कर रहा है, उसका इलेक्शन कर रही है समिति, उसका इलेक्शन कर रही है। ठीक है, चलो आगे आओ। देखो अब एक बात आप समझना, मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। ये जो आपने पढ़ा ना, यहाँ देख लो आप एक बार, यही यही देख लेते हैं, चलो। देखो, जब आप पढ़ रहे हो वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड, तो वैदिक पीरियड में दो बातें याद रखो आप। यहाँ पे एक होगा आपका अर्ली वैदिक पीरियड, ये हो गया आपका 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी। फिर आ जाएगा आपका लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, ये आ जाएगा 1000 बीसी से लेके 600 बीसी। ठीक है, तो देखो, अब हमने क्या देखा, हमने क्या देखा, हमने देखा अर्ली वैदिक पीरियड, और क्या देखा, लेटर वैदिक पीरियड। देखिए, अर्ली वैदिक पीरियड में जो टैक्स होगा ना, वो मैंडेटरी नहीं होगा, क्या होगा, वॉलेंटरली होगा, वॉलेंटरी। ठीक है, और लेटर वैदिक पीरियड में टैक्स क्या होगा, मैंडेटरी होगा, मैंडेटरी होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो अर्ली वैदिक पीरियड को हम ठीक से पढ़ते हैं। देखिए, अर्ली वैदिक पीरियड जो है ना, अर्ली वैदिक पीरियड है वो सप्त सिंधु के इर्द गिर्द पनपा। सप्त सिंधु का क्या मतलब है? देखो, आप कनेक्ट करो इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये मान लो इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अब देखो यहाँ पे इंडस रिवर यहाँ से निकल रही है, मानसरोवर से यहाँ से निकलती हुई, है ना। अब देखो यहाँ से निकलती हुई कहाँ आ रही है, ऐसे आ रही है, और यहाँ पे अरेबियन सी में गिर जा रही है। ठीक है, इसकी डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है ना, डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना। तो ऐसे देखो आप, तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया जो आप बोल रहे हो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, कुछ इंडिया में है, कुछ पाकिस्तान में है। तो भाई सेम चीज यहाँ पे भी है, कुछ अलग नहीं है। बस उस समय आप सिंधु सभ्यता बोल रहे हो, अभी आप क्या बोलोगे, सप्त सिंधु, क्योंकि ये संस्कृत वर्ड है। तो सिंधु, पहली बात तो सिंधु रिवर, दैट इज इंडस रिवर, इंडस रिवर प्लस 6 अदर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो यही है आपका सप्त सिंधु, यही है आपका सप्त सिंधु। तो ये जो सेटलमेंट है ना, वो यहीं पे है, यहीं पे इसी एरिया में सेटलमेंट है। समझ गए आप? तो देखो, इंडस, जब इंडस रिवर की बात आएगी, तो एक जो पॉइंट है, मैं यहाँ पे डबल स्टार लगा रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछता है। इंडस रिवर को सिंधु बोलते थे, झेलम वितस्ता, अस्किनी चेनाब, रावी को परुशनी बोलेंगे, विपास को बियास बोलेंगे, सतलज को सतुद्री बोलेंगे, नदी तरना और नदी तमा इसको बोलेंगे, सरस्वती रिवर को बोलेंगे। इस चीज को ज्यादा अच्छे से आप इधर देखो, यहाँ पे इस वाले स्लाइड में देखो, आप यहाँ पे देखो, सिंधु रिवर, इंडस, वितस्ता, झेलम, ध्यान रखना ये वितस्ता है, वितस्ता, ये है स्पेलिंग, झेलम को बोलते थे। अस्किनी चेनाब, ठीक है। परुशनी, रावी, विपास, बियास को बोलते थे। सुतुद्री, सतलज को बोलते हैं। गोमल, ध्यान रखना ये गोमल है, गोमल ना, गोमल, गोमल गोमती को बोल रहे हैं। क्रुमु, खुर्रम को बोल रहे हैं, खुर्रम, खुर्रम रिवर है अफगानिस्तान। कृष्णावती घग्गर को बोल रहे हैं। ये चीज आपको देखनी है, क्योंकि वैदिक नेम पूछ लेता है भाई, है ना। इधर देखो आप, ये हमने कर लिया है।
देखिए, द ट्राइबल चीफ राजन वॉज हेरिडेटरी, है ना, एंड द किंग गोपति एक्टेड एज द प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब। तो देखो, पहली बात, इस बात का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, इस वाला लाइन का क्या मतलब है। मेरे को पता है कि राजन जो है वो सबसे बड़ा है, राजा। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या है, राज्य आ रहे हैं। तो उन राज्यों का हेड कौन है, गोप है। तो गोप क्या करेगा, गोप क्या करेगा, गोप क्या करेगा बताओ। गोप जो है प्रोटेक्टर होगा किसका, वहां के रहने वाले लोग का, जिसको ट्राइब बोल रहा हो। और किसका, उस समय जो प्रॉपर्टी है, जो धन है, जो सब कुछ है, वो पता है क्या है, क्या है आप बताओ, काऊ है। तो काऊ बोले तो कैटल, काऊ बोले तो कैटल, है ना। तो ये उस समय का धन है, कैटल। ये बात ध्यान रखिए आप। तो इसीलिए, जैसे फॉर एग्जांपल, आज के डेट में किसी भी प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है, उसके जो जो फोकस्ड एरिया है, जो मेन काम है, वो कुछ और है। उस जमाने में जो मेन काम हुआ करता था वो यही हुआ करता था, क्योंकि उस समय का जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी चलती थी वो कैटल पे चलती थी ना। ये रीजन है। सभा एंड समिति बोथ वर इक्वली इंपॉर्टेंट, किसमें भाई, इन अर्ली वैदिक पीरियड में, ध्यान रखिएगा, लेटर वैदिक पीरियड में नहीं। देखो, क्वेश्चन पूछा गया है कि काऊ का जिक्र ऋग्वेद में कितनी बार आया है, तो याद रखना 176 टाइम बार आया है, ये इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देखिए कि अर्ली वैदिक एज के बारे में कुछ डिटेलिंग देखते हैं। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया ना, उस जमाने में जो वेल्थ है, जो पावर है, वो किस पे डिपेंड करता है, काऊ पे। और किस पे, काऊ बोले तो कैटल पे, अदर कैटल्स पे, है ना, कैटल्स पे। तो काऊ अगर है जिसके पास इतना ज्यादा, मतलब समझो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी प्रॉपर्टी उतनी है, ऐसे समझो आप। इसीलिए काऊ जो है ना, काऊ, अब देखो काऊ जो है स्पिरिचुअली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए उस जमाने के लोग, वैदिक पीरियड के लोग, काऊ को अगन्य बोलते थे, अगन्य। और मैं आपको बताता हूँ अगन्य का क्या मतलब है। अगन्य मीन्स दैट नॉट टू बी किल्ड, दैट नॉट टू बी किल्ड, जिसको मारा नहीं जा सकता, जिसको मारते नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या है, बिगेस्ट क्राइम है। आप देखो, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, इसीलिए बिगेस्ट क्राइम है। ठीक है, देखो कैटल ब्रीडिंग जो है ना, भाई एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई चीज रहेगा, तो उसका अगर एक है तो उसका चार करोगे, उसका आठ करोगे, यही तो करोगे। उसका 16 करोगे, उसका 32 करोगे, यही करोगे ना, फिर 64 करोगे, 64 करोगे, यही करोगे आप। मतलब आप हमेशा चाहोगे कि चीजें बढ़े, हमेशा चाहोगे चीजें बढ़े, चाहोगे आप ऐसा। ठीक है, तो इसीलिए अब कैटल ही जब धन है, कैटल ही जब प्रॉपर्टी है, कैटल ही जब वेल्थ है, तो कैसे पढ़ोगे ब्रीडिंग, कैटल ब्रीडिंग इसीलिए हो रहा है। और कैटल ब्रीडिंग क्या है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। एक बात देखो, जब सबके घर में गाय ही है, कैटल ही है, तो भाई प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो नहीं गया क्या, आप बताओ मेरे को, हो गया कि नहीं हो गया, है ना। सिंपल सी बात है। जो कैटल ब्रीडिंग के अंदर देखो क्या क्या आ रहा है, डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्सेस, शिप, गोट्स, डॉग्स। देखो, जो गॉड पुसाना है ना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गॉड पुसाना है ना, वो कैटल्स के क्या है, गॉड है। तो कैटल का गॉड कौन है, गॉड पुशान, ये है कैटल्स के गॉड। ठीक है, चलो, एक बात और ध्यान रखो आप, यहाँ पे जहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो, ये जो अर्ली वैदिक पीरियड है ना, यहाँ पे देखो क्या होगा। यहाँ पे एग्री जो कल्चर है, एग्रीकल्चर, है ना, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है ना, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, वो जो है, उसका जो लेवल है, वो, उसको मैं एक एरो दे रहा हूँ, एक एरो। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे आप देखो एक बार, ये जो कैटल को लेके बात हो रही है ना, कैटल को लेके देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीकल्चर प्लेड अ सेकेंडरी रोल, लेकिन कैटल जो है ना, कैटल कैटल को पालना, है ना। तो यहाँ पे, यहाँ पे जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल होगा ना, एनिमल्स, ठीक है, कैटल,
ये ज्यादा होगा अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या होगा, एग्रीकल्चर उतना ही रहेगा, मतलब इक्वल इंपॉर्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, कैटल है। यहाँ पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, कोई भी नहीं है। एग्रीकल्चर जितना है उतना ही क्या है, कैटल को लेके है। ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ। अर्ली वैदिक पीरियड, अब आप समझ गए होगे। अब ये क्वेश्चन अगर आप दिमाग में आया होगा कि सर वैदिक पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड क्यों कर रहे हैं, तो देखो ना फीचर अलग है, कैरेक्टर्स अलग है, इकोनॉमी थोड़ी सी अलग हो जा रही है। अब देखो, सारी इतने सारे तो रीजंस हैं। आओ आप इधर देखो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर प्लेड अ सेकेंडरी रोल, ये भी बात ठीक है। एक बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वैदिक एज में, वैदिक पीरियड में बार्ले को क्या बोल रहा हो, यव बोल रहा हो। जौ को क्या बोल रहा हो, यव बोल रहा हो, यव। ध्यान रखना। देखो ये चीजें यूं ही नहीं होती हैं, इसको याद करने का क्या तरीका है। सबसे पहले यौ बोला गया, फिर धीरे धीरे जौ बोला गया, फिर धीरे धीरे जौ हो गया। आप बोल के देखो जरा, 500 साल तक यौ 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 जौ 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 हो गया, फिर जौ 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 हो गया। अब ये चीज मैं नहीं करना चाह रहा था लेकिन मुझे आपको समझाने के लिए करना पड़ गया, है ना। आप ये ऐसा करके देखो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो। पाड़ीज, देखो पाड़ीज कौन है, पहाड़ी ये कौन है, दे आर ट्रेडर्स, दे आर ट्रेडर्स, है ना। पहाड़ीज वर ट्रेडर्स, पहाड़ी। अब प्लूरल है तो पहाड़ीज, है ना। ठीक है, चलो। तो द ट्रेडिंग क्लास, ठीक है। अब देखो आप, पॉटरी टाइप, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एक बात इधर देख लो आप। नियोलिथिक में पॉटरी कलर होगा, वो देखना पड़ेगा। तो क्या था, रेड एंड ब्लैक, याद आ रहा है आपको, मैंने कराया हुआ ये चीज, रेड एंड ब्लैक। नियोलिथिक के बाद क्या था, हड़प्पा। हड़प्पा में क्या कलर था, सेम था, रेड एंड ब्लैक, सेम था। अब बताओ वैदिक पीरियड में अब दो कंडीशन आ जाएगा, अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड में क्या कलर है, बताइए जरा, क्या कलर है, ऑकरे कलर पोट्री, ऑकरे कलर्ड पोट्री, ओसीपी। याद आ रहा है आपको, इसी से आप बनाते थे क्या, लिपस्टिक, किसमें, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। याद आ रहा है आपको। हाँ, ठीक है। तो प्लीज आप याद रखना, नियोलिथिक में रेड एंड ब्लैक, पॉटरी कलर, ठीक है। पॉटरी वही बर्तन, मिट्टी के बर्तन, ठीक है। ऑल्सो कलर, है ना, ऑल्सो पेंटिंग्स, पेंटिंग्स भी रेड एंड ब्लैक ही यूज होती थी। हड़प्पा में जो पॉटरी का कलर है, जो मिट्टी के बर्तन का कलर है, वो रेड एंड ब्लैक ही है। वैदिक में दो अलग अलग टाइम में अलग अलग होते हैं। अब अर्ली वैदिक में तो भैया ओकरे होता है, ओकरे, ओकरे कलर, ओसीपी, है ना। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, अर्ली वैदिक पीरियड में ही पोजीशन ऑफ वेमेन देख लेते हैं, पोजीशन ऑफ वेमेन। तो देखो, अब अर्ली वैदिक पीरियड में पेट्रियार्कल सोसाइटी है, और इंडस वैली में क्या था, मैट्रियार्कल। लेकिन ध्यान रखना, कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि सर वैल्यू कम होगी वुमेन्स की, तो बहुत गलत बात है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ना, ये जो है ना, विश्ववरा, अपाल, लोपमुद्रा घोष, ये जो वेमेन्स हैं, दे पार्टिसिपेटेड इन सभा एंड समिति, सभा एंड समिति। तो जब यार सभा एंड समिति में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, तो इनकी वैल्यू कम थोड़ी हुई है, वुमेन्स की वैल्यू अभी भी बहुत अच्छा है। बट स्टिल, ये जो है अर्ली वैदिक पीरियड में जो टाइम है, इस ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है। देखो वहां पे चाइल्ड मैरिज नहीं था, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये चाइल्ड मैरिज नॉट प्रैक्टिस्ड, वेमेन कुड चेयर देयर हस्बैंड, मतलब लव मैरिज, यही है और क्या है, लव मैरिज वॉज प्रोमिनेंट, कह सकते हो आप। ठीक है। मोनोगोमी, मोनो मतलब सिंगल, गैमी मतलब शादी, विवाह, सिंगल विवाह, मतलब एक विवाह होता था। नियोग, नियोग मतलब देखो क्या होता है, जो विडो है ना, विडो, ठीक है, विधवा, वो दोबारा विवाह कर पाए, यही है नियोग। तो ऐसा ऐसा सिस्टम था, वो प्रैक्टिस करते थे लोग। अब देखो,
ये जो सभा एंड समिति में जो महिलाएं हैं वो टेक पार्ट, कैन टेक पार्ट, पार्ट लेती थी, बताया तो मैंने यहाँ पे देखो। कुछ महिलाओं के एग्जांपल्स भी हैं, विश्ववरा, अपाल, लोपमुद्रा घोष। ठीक है। अब आ जाओ रिलीजियस लाइफ पे, नेचर वर्शिप हो रहा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे नेचर वर्शिप हो रहा है, नेचर वर्शिप है। ठीक है। अब देखो, याद करो मैंने आपको बताया था नेचर वर्शिप मतलब कि या तो नेचर वर्शिप है या तो कंक्रीट वे में, आइडल के थ्रू विवाह नहीं कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? फायर के थ्रू, देखो, आइडल के थ्रू पूजा नहीं कर रहे हैं, फायर के थ्रू पूजा कर रहे हैं, फायर। क्योंकि देखो, वैदिक पीरियड में ना फायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मीडिएटर है किसके बीच में? ह्यूमंस, ह्यूमंस एंड गॉड के बीच में मीडिएटर है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। यहाँ पे आप देखो, थ्री मोस्ट वर्शिप्ड गॉड, इंद्र। देखो इंद्र जो है ना, जिनको पुरंदर बोल रहे हैं, मतलब वॉर गॉड। पुरंदर का मतलब पता है क्या होता है आपको? पुरंदर, पुरंदर का मतलब होता है हु विंस फोर्ट, किलाओं को जीतने वाला। किलाओं को जीतने वाले का क्या मतलब है? मतलब युद्ध करने वाला, वॉर गॉड, यही बोलते थे। तो सबसे ज्यादा टाइम्स किसका जिक्र है ऋग्वेद में? इंद्र का। कितने टाइम्स है? आओ देखो जरा, कितने टाइम जिक्र है? काऊ का और इंद्र का कितने टाइम मेंशन है, ये दोनों चीजें आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे किसी एग्जाम में, है ना। इंद्र का जो मेंशन है यही नीचे लिखा हुआ था, 250 टाइम्स, 250 टाइम्स। ठीक है। और काउ का मेंशन क्या है? काउ कितनी बार मेंशन है? 173 टाइम्स, 176 टाइम्स, 176 टाइम्स। तो देखो भाई, कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है, कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि जो काउ है वो मेंशन है 176 टाइम्स, और जो इंद्र है ये नाम मेंशन है 250 टाइम्स। ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में देखो, अब देखो सेकंड सेकंड वाला आप देख रहे हैं, लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। आइए इसमें देखते हैं। लेटर वैदिक पीरियड की अगर बात करो तो देखो, सबसे पहले जो सेटलमेंट है, सबसे पहले जो सेटलमेंट है, मान लो यहाँ पे ऐसे सेटलमेंट है, ये सप्त सिंधु वाला रीजन है, ये सप्त सिंधु वाला रीजन है। अगर इस एरिया में ये लोग रह रहे हैं तो मेरे को बताओ, समय बीतने पे, जैसे मैं कह रहा हूं अगर ये लोग इस एरिया में रह रहे हैं, इस एरिया में, तो समय जो ही आगे बढ़ेगा ये लोग इधर नहीं आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे। तो इधर जो ही आएंगे इधर क्या पड़ेगा? इधर पड़ेगा क्या? गंगा, यमुना, दोआब। गंगा, यमुना, दोआब। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का स्थान, रहने लायक, जो रहने योग्य प्लेसेस होते हैं। ठीक है। हैबिटेबल प्लेसेस होते हैं, वही होते हैं। ये बात ठीक है। एंड घग्गर, अब देखो घग्गर, अब देखो हरियाणा और राजस्थान के एरिया में घग्गर रिवर बहती है, तो यहाँ पे देखो सेटलमेंट हो रहे हैं। तो धीरे धीरे ये पुश होते हुए और अंदर चले आ रहे हैं, यही बात कह रहा है ये। लेटर वेदा डिवाइडेड इनटू थ्री मेंस रीजन। अब ये जो, देखो ये जो भारतवर्ष है, उस वक्त यही नाम था भारतवर्ष, ये जो भारतवर्ष है, आप देखो, तो यहाँ पे आप देखो, आर्यवर्त क्या है? नदर्न इंडिया। मध्य देश क्या है? ये सेंट्रल इंडिया। और दक्षिण पथ क्या है? यही है पेनिनसुलर इंडिया, तुम्हारा दक्षिण पथ है। बस सिंपल। देखो कुछ शब्द हैं जिसका ओरिजिनेशन जो है ना वो वैदिक पीरियड में ही हुआ है। जैसे जन, जैसे जन, जन शब्द का क्या हुआ है? क्या हुआ है? अब देखो जो जन है ना, जन, लोगों को बोल रहे हो, लोगों को। लेकिन एक बात और, जन टेरिटरी को भी बोलते हैं समटाइम्स। जन, लोग, और जो लोग जहां रह रहे हैं वो भी जन है। लेकिन ध्यान रखना, बाद में आएगा जनपद। एक तो जन मतलब लोग, ऊपर से पद उनके पैर, तो जन के पैर जहां पड़े वही है जनपद। जहां पैर पड़ने का मतलब रह रहे हैं जहां पे, जनपद।
और ये जो जनपद है वो स्टेट जैसा है, आज के डिस्ट्रिक्ट जैसा नहीं है। अब इन सब जो मिलकर बनेगा राष्ट्र। तो देखो, जन, जनपद और राष्ट्र, ये तीनों वैदिक पीरियड के टाइम के वर्ड है। ठीक है। ओके। तो राष्ट्र जो है ना, राष्ट्र, ये लेटर वैदिक पीरियड में निकला हुआ शब्द है। याद करो, अर्ली वैदिक पीरियड में सभा एंड समिति इक्वली इंपॉर्टेंट थी, याद आ रहा है आपको? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सभा एंड समिति इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है, सभा ज्यादा इंपॉर्टेंट है समिति से। जो सभा है वो समिति से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में एक चीज और देख लो, कैटल ब्रीडिंग। जो कैटल ब्रीडिंग है ना, वो लॉन्गर, नो लॉन्गर द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। तो याद करो ना भाई, मैंने बताया तो था आपसे। अब यहाँ पे देखो, देखो मैंने बोला है कि एग्रीकल्चर पे एक एरो दे रखा है। डोमेस्टिकेशन मतलब कैटल ब्रीडिंग पे दो एरो दे रखा है, मतलब कि ये है प्राइमरी ऑक्यूपेशन। कैटल ब्रीडिंग प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, प्राइमरी ऑक्यूपेशन था कैटल ब्रीडिंग। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में दोनों बराबर है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। देखिए, एग्रीकल्चर तो एडवांस था ही था, और भी एडवांस हो गया है, यहाँ पे ये देख पा रहे हो आप। जैसे आप यव को, याद आ रहा है यव? किसको बोलते थे? जौ को बोलते थे, जौ, मतलब बारले को। तो बारले को क्या बोलते थे? यव। वैसे ही राइस को क्या बोलेंगे? व्रीहि बोलेंगे। व्रीहि, व्रीहि, व्रीहि। आई थिंक ये होगा व्रीहि। वीट गोधूम को बोलते थे गेहूं, गोधूम मतलब गेहूं। ठीक है। अब देखो, अर्बन लाइफ का ओरिजिनेशन हो रहा है, इसका मतलब कि एग्रीकल्चर, देखो भाई एक बहुत ही बेसिक सी बात समझो आप। एग्रीकल्चर के अलावा किसी भी क्लास का अगर ओरिजिनेशन होगा, मतलब दे मूविंग टुवर्ड्स, टुवर्ड्स अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन। उस टाइम पीरियड की मैं बात बता रहा हूँ। एग्रीकल्चर के अलावा कुछ भी और होने लग गया तो अर्बनाइजेशन की तरफ मूव करने लगे। आयरन स्मिथ, चैरियट मेकर्स, शिप बिल्डर्स। देखिए, टैक्स वाज नाउ मैंडेटरी, मैंने बताया ना आपको, बताया था वहां पे कि लेटर वैदिक पीरियड में टैक्स मैंडेटरी हो जाएगा, इसके पहले टैक्स वॉलेंटरी था। तो उस समय टैक्स को क्या बोलते थे? भाग। भाग बोले तो ये आपकी इनकम है, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे कुछ भी हो, इसका एक पार्ट है, पार्ट। उसको हिंदी में बोल रहे हैं भाग। तो ये आपकी ये तो पूरी इनकम है आपकी, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो चाहे कुछ भी हो। पूरी इनकम जो है उसका कुछ पार्ट, कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट, ये है भाग। तो भाग, अब ये भाग जो है इसी को आप बोल रहे हो टैक्स। तो भाई टैक्स अगर वॉलेंटरी नहीं है, अगर मैंडेटरी है, तो भाई कोई कलेक्ट करने वाला होना चाहिए। तो टैक्स कलेक्टर जो है वही है भागदूग। तो मेरे को बताओ, भागदूग कौन है? तो भागदूग इज ऑफिसर, कैसा? टैक्स कलेक्टर, टैक्स कलेक्टर ऑफिसर है ये। ठीक है, भागदूग। अब मैंने आपको बताया था ना, याद करो, नियोलिथिक में रेड एंड ब्लैक, इंडस वैली सिविलाइजेशन में रेड एंड ब्लैक पोट्री कॉलर कलर, फिर अर्ली वैदिक पीरियड में ओसीपी ओकरी कलर पॉटरी, फिर लेटर वैदिक पीरियड में पीजीडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी। समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है जो मैं बता रहा हूँ आपको, बना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओके फाइन। अब ये जो है ना पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी, इसका प्रूफ कहाँ मिला? कुरुक्षेत्र में एंड हस्तिनापुर में, वहां पे मिला। देखो, शूद्र वर्ण केम इनटू बीइंग, शूद्र वर्ण अभी है नहीं, शूद्र वर्ण लेटर वैदिक पीरियड में आ गए, लेकिन ध्यान रखना, गॉड पुशान उनके देवता हैं। तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि जो गॉड पुशान है, गॉड पुशान है,
ये दो, एक तो एक तो शूद्र वर्ण के देवता है, एक तो शूद्र वर्ण के देवता है, ठीक है। एक तो शूद्र वर्ण के देवता आप देख पा रहे होगे, जो शूद्र वर्ण है उसके देवता है, और और प्लस कैटल के देवता है। कौन? गॉड पुशान। तो ये दोनों के जो डाइटी है, देवता है, वो कौन है? गॉड पुशान है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। आइए अब देखते हैं आगे। देखिए, लेटर वैदिक पीरियड में कुछ यज्ञ हुए, महायज्ञ जिनको बोला गया। आइए उस यज्ञ को देखते हैं, कौन कौन से यज्ञ हैं। राजसूय यज्ञ, आपको मैं एक बात बताता हूँ राजसूय यज्ञ के बारे में। जो भी यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, मैं आपको अगर बताऊं यहाँ पे कि डिफरेंट महायज्ञ जो लेटर वैदिक एज में हुए, ठीक है। तो वो जो महायज्ञ हैं, जैसे राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ठीक है। तो इन सब यज्ञ को आइए हम देखते हैं। सबसे पहले है राजसूय यज्ञ। देखिए, राजसूय यज्ञ में क्या हो रहा है? राजसूय यज्ञ में क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो, आप सिर्फ एक बात याद रखो, राज्याभिषेक हो रहा है, कंसेक्रेशन, है ना। कंसेक्रेशन, राज्याभिषेक हो रहा है। तो जब राज्याभिषेक हो रहा है राजा का, तब हो रहा है राजसूय यज्ञ। तब हो रहा है राजसूय यज्ञ, मतलब कि कोरोनेशन, कोरोनेशन हो रहा है राजा का। राजा के कोरोनेशन के टाइम में हो रहा है ये चीज, ठीक है। तो ये क्या है? कोरोनेशन सेरेमनी है। तो जब भी राजा का कोरोनेशन सेरेमनी होगा, क्या होगा? ये यज्ञ होगा। फिर वाजपेयी यज्ञ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक बात आप समझो, मैं तो कह रहा हूं ना कि जो वाजपेयी यज्ञ है, इसको समझने से पहले आप अश्वमेध यज्ञ समझो। अश्वमेध यज्ञ क्या है, आप देखो। तो अश्वमेध यज्ञ क्या है कि जैसे मान लो किसी भी राजा को अपनी टेरिटरी को डिसाइड करना है। वो क्या करेगा? लड़ाई नहीं करेगा। वो रथ रथ, अपने हॉर्स को फ्रीली छोड़ेगा। रथ जहां तक जाएगा, जिस बाउंड्री तक जाएगा, वो बाउंड्री उसकी। क्वेश्चन नंबर वन। अगर सर इधर से कोई राजा भी यही काम कर रहा है तो यहीं पे होता है वॉर। लेकिन वॉर एक ऑप्शन नहीं होता, एक और ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन है वाजपेयी यज्ञ। ये दोनों डिसाइड करते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, हम दोनों अपने अपने चैरियट, रथ को छोड़ देते हैं। जो घोड़ा, जो हॉर्स जीत जाएगा, वो टेरिटरी किसकी हो जाएगी? मेरी हो जाएगी, है ना। वो टेरिटरी मेरी हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? वो टेरिटरी मेरी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद से देखो आप, तो अश्वमेध यज्ञ क्या है? डायरेक्ट अपनी टेरिटरी को क्या कर रहे हो आप? डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। और वाजपेयी यज्ञ क्या है? उसका नेक्स्ट वाला वर्जन है ना। दोनों राजा आ गए, आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो उसका नेक्स्ट वर्जन है ये चीज। ये आप समझ पा रहे होगे। अब अग्निशोत्मा यज्ञ आप देख लो क्या है। अग्निशोत्मा यज्ञ क्या, आप देख लो, ठीक है। अग्निशोत्मा यज्ञ की जब बात होगी, तो यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है कि परफॉर्म बाय द किंग, किसके लिए? वेलबिंग्स के लिए। वेलबिंग्स ऑफ किंगडम, किंगडम के वेलबिंग के लिए राजा क्या करेगा? अग्निशोत्मा यज्ञ करेगा, ठीक है। चलो ये बात तो समझ में आ गया, अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। मेन डाइटीज वर्शिप्ड इन लेटर वैदिक। तो लेटर वैदिक में कौन कौन डाइटीज और हैं, तो हम जानते हैं, ठीक है। प्रजापति, जैसे देखो, भगवान ब्रह्मा के बेटे हैं प्रजापति, ध्यान रखना इस बात को। तो ब्रह्मा, हम जानते हैं, क्रिएटर होते हैं, ठीक है। भगवान विष्णु प्रिजर्वर होते हैं, प्रिजर्वर, पालनहार जिनको बोलते हैं। और भगवान शिव डिस्ट्रॉयर होते हैं, ठीक है, मृत्यु के देवता, डिस्ट्रॉयर, है ना। ये बात ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, डिफरेंट टाइप के मैरिजेज हैं, डिफरेंट टाइप के मैरिजेज हैं। तो कौन कौन से मैरिजेज हैं, आओ देख लेते हैं जरा। कौन कौन से मैरिजेज हैं? देखिए, अगर आप मैरिज की बात करो, अगर आप मैरिज की बात करो, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, अगर आप मैरिज की बात करो तो एट टाइप ऑफ, यहाँ पे एट टाइप ऑफ मैरिज, ठीक है। हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं? एट टाइप ऑफ मैरिज इन
लेटर वैदिक एज। ठीक है, तो देखिए, आइए देखते हैं ए टाइप ऑफ मैरिज क्या क्या है लेटर वैदिक एज में। आप देखो यहाँ पे ब्रह्म विवाह है, ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या है? ब्रह्म विवाह क्या है? देखिए, जब सेम वर्ण में विवाह होगा, सेम वर्ण में, ब्रह्म विवाह क्या है? सेम वर्ण। ध्यान रखना, ये उसकी बात नहीं हो रही है, जैसे पूछते हैं ना एक दूसरे से शादी के दौरान में, आ, इसको बोलते हैं ना कि नॉट वर्ण, बोलेगा सेम कास्ट। तो सेम कास्ट का जो विवाह हो रहा है वो है ब्रह्म विवाह। ये आप कीवर्ड याद रखो। दैव विवाह क्या है? जब, दैव विवाह क्या है? जब प्रीस्ट विवाह कर रहा है, ठीक है, दौरी के साथ, वो क्या है? वो क्या है? दैव विवाह है। ठीक है, ये है दैव विवाह। इसके बाद आप देखो आगे, इसके बाद से आप आता है आपका अर्श। यहाँ पे क्या है? ब्राइड, दूल्हा गिफ्ट कर रहा है क्या? कैटल, किसको? ब्राइड, दुल्हन की फैमिली को। ये क्या है? अर्श विवाह। प्रजापति विवाह क्या है? विदाउट डोरी, जो भी शादियां विदाउट डोरी हो रही हैं वो क्या है? वो क्या है? प्रजापति विवाह। गंधर्व विवाह क्या है? गंधर्व विवाह। तो ये टाइप का कह सकते हो लव मैरिज, टाइप ऑफ लव मैरिज, ये है गंधर्व विवाह, लव मैरिज। ठीक है, चलो बढ़िया है। उसके बाद से आ जाता है असुर विवाह। असुर विवाह क्या है? जहां पे, जहां पे कुछ अमाउंट देके, है ना, मतलब आप प्राइस लगा के, प्राइस लगा रहे हो, प्राइस लगा के जो गर्ल है या जो ब्राइड है उसको आप खरीद रहे हो, ये है असुर विवाह। राक्षस विवाह क्या है? राक्षस विवाह, राक्षस विवाह है जब आप फोर्स से एबडक्शन कर रहे हो, एबडक्शन। मतलब एबडक्शन, ध्यान रखना यहाँ पे एक चीज कॉमन है, एक चीज है कि अगर ब्राइड चाहती है तब उसको एबडक्शन नहीं बोलेंगे, लेकिन ब्राइड नहीं चाहती और आप जबरदस्ती, ठीक है, एबडक्ट करके विवाह कर रहे हो, तो ये है आपका राक्षस मैरिज। ठीक है। पिशाच मैरिज क्या है? मैरिज विदाउट कंसेंट ऑफ वुमेन। यहाँ पे एबडक्शन है बट यहाँ पे क्या है? कंसेंट है, कंसेंट विदाउट मैरिज, ये है पैसा। ये ए टाइप के मैरिजेस हैं। ठीक है, वैदिक, लेटर वैदिक पीरियड में देखे गए हैं। अब आइए हम वैदिक टेक्स्ट को पढ़ते हैं। आपको पता है वैदिक टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बताता हूँ। अभी तक हम, एक बात मेरे प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अभी तक मैंने आपको जो बताया ना वो नॉर्मल सी बात थी। हालांकि नॉर्मल सी बात थी, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। लेकिन अब मैं आपको पता है क्या बताऊंगा, जो एक्चुअल में जो अप्रोच होता है ना यूपीएससी का, वो टेक्स्ट पे होता है, वैदिक टेक्स्ट पे। आप इस बात को जानते होंगे। बहुत ज्यादा डीप में, बहुत ज्यादा डीप में वैदिक टेक्स्ट को पूछ लेता है। तो अब पता है हम क्या कल क्या पढ़ेंगे? देखिए, हम कल क्या पढ़ेंगे, हम कल बहुत डिटेल में देखेंगे। जो वैदिक टेक्स्ट है ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे श्रुति एंड स्मृति, श्रुति एंड स्मृति, इसको हम देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो संहिता होता है, संहिता, जिसको आप वेद बोलते हो, वो श्रुति का हिस्सा है। मैं देखो, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा श्रुति है क्या, वो सब बताऊंगा मैं आपको। बस मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। श्रुति में ही आता है ब्राह्मण, श्रुति में ही आता अरण्यक, श्रुति में ही आता है आपका उपनिषद, उपनिषद। और स्मृति में आपका आ जाता है वेदांग। उसके बाद से स्मृति, देखो ये स्मृति अलग है ना, ये स्मृति अलग है और ये स्मृति अलग है। तो स्मृति आ जाता है, हालांकि निकला उसी चीज से है लेकिन ये डिफरेंट है, जब मैं कल बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। एपिक्स आ जाता है स्मृति में। श्रुति मतलब जो सिर्फ और सिर्फ बोला गया है, ध्यान में रखा गया है, दिमाग में है, ठीक है, वो है श्रुति। स्मृति मतलब जो रिटन फॉर्म में है, जो रिटन फॉर्म में है। बात समझ में आ रही है मेरी? जो रिटन फॉर्म में है वही स्मृति है। ठीक है, वही स्मृति है, रिटन, हाँ वही स्मृति है। ठीक है, एपिक्स, एपिक्स के बाद आ जाएंगे पुराण। तो इन चीजों को हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं कल की डेट में। ठीक है, बहुत चीजों को हम देखेंगे कल। और हम डिफरेंट टाइप के फिलोसफीज देखेंगे। जैसे, जैसे सांख्य फिलोसफी, ठीक है, जैसे आपका योग फिलोसफी, न्याय फिलोसफी, ठीक है, न्याय फिलोसफी, वैशेषिक फिलोसफी, ठीक है, वैशेषिक फिलोसफी, योग फिलोसफी, न्याय फिलोसफी,
इन सब चीजों को देखेंगे। डिफरेंट फिलोसफीज हैं जो कपिल मुनि ने, पतंजलि ने, गौतम ऋषि ने, इन लोगों ने दे रखे हैं। ठीक है। फिर हम देखेंगे दस राजन वॉर के बारे में, दस राजन वॉर के बारे में। ठीक है, ये क्या था, ये सब चीजों को हम देखेंगे डिटेल में। चलिए, ठीक है, आज इस सेशन को यही बाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और देखिए, वैदिक जो एज है ना, वो यूपीएससी के लिए जब आप जाओगे तो काफी डिटेल में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम काफी डिटेल में ही पढ़ेंगे तो ही आप क्वेश्चन को एड्रेस कर पाओगे। इसीलिए आज जो मैंने आपको बताया वैदिक पीरियड में, वो बेसिक चीजें थी। इसके बाद से जो मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल वैदिक टेक्स्ट के बारे में बताऊंगा, जैसा मैंने आपको आज भी डिस्क्लेमर दिया है। तो इसके बाद ही हम जाके डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे। तो अब जो वैदिक पीरियड जो होगा, वैदिक एज पार्ट 2 होगा कल वाले लेक्चर में, वहां पे हम टेक्स्ट को ध्यान से देखेंगे और वहीं पे फिर क्वेश्चंस भी एड्रेस करेंगे। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही हम क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। आप देख पा रहे हो, देखो ये क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, ठीक है, डब्ल्यूबीपीएस का, यूपीएससी का, ठीक है, यूपीपीसीएस का, आईएएस, ठीक है, 2012। फिर यूपीएससी पीसीएस में भी पूछा गया था। ठीक है, आप देखो यूपीपीसीएस में कुछ, एमपीपीसीएस में, एमपीएससी में, यूपीपीसीएस में, ये सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। वैदिक पीरियड हम पार्ट 2 कल खत्म कर लेंगे और उसके बाद से हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे उसके बुद्धिज्म और जैनिज्म। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अ, और बाकी जिनके भी पॉजिटिव कमेंट्स हैं, ठीक है, मेरे को काफी अच्छा लगा वो कमेंट्स देख के। और ये कमेंट्स बताते हैं कि मुझे आपके लिए और मेहनत करनी है और डीप में चीजों को बताना है। जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा आप देखना, मेरा अप्रोच बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे तरीके से यूपीएससी ओरिएंटेड दिन प्रतिदिन होता जाएगा। और अभी मैं चीजों को थोड़ा सा बता रहा हूँ ऐसे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पहले। एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो जाएगी, है ना। आप क्वेश्चंस को डेफिनेटली एड्रेस कर पाएंगे। सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।